नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपी। कैसरगंज जरवल बहराइच में 288 विधानसभा कैसरगंज के अंतर्गत संभावी प्रत्याशी मसूद आलम खान के नेतृत्व में साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि जरवल कस्बे से कैसरगंज बरखुरद्वारपुर चौराहे तक हजारों की तादाद में नौजवानों के साथ साइकिल चलाकर इस किसान विरोधी और नौजवान विरोधी सरकार को बदलने का आह्वान किया गया। और इस अवसर पर मसूद आलम खान ने कहा कि पिछले 4 महीनों से लगातार गाँव-गाँव पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का संदेश और समर्थन मांगा है। मेरे और मेरे परिवार और समर्थकों के द्वारा विधानसभा के सभी गांवों और बूथों का भ्रमण और जनसंपर्क किया जा चुका है। आज इसी क्रम में जरवल कस्बे से कैसरगंज चौराहा साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में नौजवानों ने हिस्सा लिया। मसूद खान ने कहा कि सर्व समाज का अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है। पिछले 20 वर्षों में समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं जीतने की वजह से जो कार्यकर्ता निराश थे, अब उसमें ऊर्जा आ गई है और 2022 में पूरे मनोयोग के साथ लग चुका है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव तस्लीम खान ने कहा कि आज का ये नौजवानों का हुजूम और जोश देखकर लगता है कि अब समाजवादी सरकार और अखिलेश यादव जी को बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी राजेश मिश्रा जी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार को अब जाने का समय आ गया है और प्रदेश की जनता अब माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाना चाहती है। इस अवसर पर फयाज खान, नवामी लाल यादव, नुकुट यादव आदि कई लोग मौजूद रहे। विजय संकल्प साइकिल यात्रा जरवल कस्बे से शुरू होकर के और ये कैसरगंज तक जहाँ खड़े हैं, यहाँ तक करीब 12 किलोमीटर की दूरी तय की है। भारी तादाद में युवा, नौजवान और किसान हमारी साइकिल यात्रा में शामिल हुए हैं। इसका लक्ष्य यही है कि युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, छोटे मोटे कारोबारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा किया है, झूठ बोला है, उनके रोजगार छीने हैं, उनके कारोबार छीने हैं, उनकी नौकरियां छीनी हैं, उसका जवाब देने के लिए ये सारे युवा और नौजवान इकट्ठा हुए। आज हमने ये साइकिल यात्रा निकाली, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा थे। आने वाले दिनों में संकल्प लिया गया कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है और माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश के गरीबों, मजदूरों, कमजोरों की भलाई के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाना, संकल्प आज सभी साथी ये यहाँ से पिछले 20 सालों से समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं जीत पाया। इसी कारण से माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे निर्देशित किया कि आप जाके कैसरगंज में तैयारी कीजिए। मैं 4-5 महीने से इस पूरे विधानसभा की खाक छान रहा हूँ और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे विधानसभा के हर गाँव, हर बूथ और हर मजरे में मैं स्वयं या हमारे परिवार के लोग पहुँच गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी का संदेश, मेरे विचार उन तक पहुँचाए हैं। लोग हम पर विश्वास करने लगे और वैसे भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में, माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में पूरे प्रदेश में माहौल है। लेकिन हमारी मेहनत को देखते हुए, हमारी पिछली सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यहाँ का जो हिंदू मुसलमान था उसने मन बना लिया है कि इस विधानसभा की तरक्की, इस विधानसभा की खुशहाली, यहाँ के लोगों के खुशहाली के लिए वो मुझे और मेरे नेता को पसंद करने लगे हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले दिनों में यहाँ से समाजवादी पार्टी का विधायक 2022 में जीत के जाएगा। 2022 का चुनाव है, जिस तरीके से चुनाव का बिगुल बज चुका है, उसी क्रम में जो है अगर हम बात करें अवैसी की, तो वो भी जो है अपना बिगुल बजाए हैं। तो क्या लगता है, किस तरीके से उनको देखते हैं? देखिए, अवैसी बिगुल बजाए हैं वो सब लोगों को मालूम है। कोई सीटों जीतने नहीं जा रहे हैं। हमने कहा ये चुनाव सिर्फ MLA बनाने का नहीं है। एक लड़ाई लड़ी गई थी हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हिंदू मुसलमानों ने, जब देश को आजाद कराया था गोरे अंग्रेजों से, और एक भारत में एक शानदार संविधान बना, एक अच्छा लोकतांत्रिक देश बना। 75 सालों से उसी पे हम लोग चल रहे थे और पूरा देश में वही लागू था। अब भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को कमजोर कर रही है। ये 2022 तय करेगा कि हमें अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और मैं अपील करता हूं पूरे देश के उन सभी हिंदू मुसलमान भाइयों से जिनका संविधान और लोकतंत्र में यकीन है, कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करें। और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ समाजवादी पार्टी हरा रही है। दूसरे दल के लोग आकर के कह रहे हैं हमें अपना दल खड़ा करना है। ये दल खड़ा करने का वक्त नहीं है। ये इस देश के नींव जो हिला रही भारतीय जनता पार्टी, हमारे संविधान को, हमारे लोकतंत्र को, उसे बचाने का काम करना है।